हमारे प्रणब मुखर्जी ने उनके लेखनी पर उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया था, डॉक्टर अली शेर खान जी। उनसे मैं अनुरोध करूंगा आज भानु जयंती के शुभ अवसर पर अपना ज्ञान या भानु जी के जयंती पर 2-4 शब्द हम लोगों के बीच रखें। आज एसपी सर्वोदय क्लब की तरफ से आदि कवि भानु भक्त की 211वीं जयंती पर हम आप तमाम का स्वागत करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। खास तौर से सर्वोदय क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर राजू प्रधान जो हमारे बहुत प्रिय हैं और कई बार उन्होंने रिमाइंड किया कि नहीं सर आपको आना है। कवि का, और जैसा कि मास्टर साहब से आपने हेडमास्टर से सुना कि उन्होंने रामायण का नेपाली ज़ुबान में ट्रांसलेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा ये मानना है कि चाहे वो नेपाली भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे बंगाली हो, उर्दू हो, हिंदी हो, जाहिर है हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। हमारा बुनियादी तालीम हम लोगों की संस्कृत से शुरू होती है और यहाँ आकर के आपके सामने उर्दू में डॉक्टरेट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। साथ ही साथ 2014 में नेशनल अवार्ड भारत सरकार ने दिया, 2015 में ग्लोबल टीचर रोल मॉडल अवार्ड और 2016 में बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड से भी मुझे मिला है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मैं मामूली एक स्कॉलर हूँ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है। मेरा ये मानना है जिस तरह से आज सर्वोदय क्लब ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, कोई भी साहित्य, हम जितनी भाषा सीखेंगे, जितनी भाषा को, जितने साहित्य को हम जानेंगे, हमारा अपना लेखनी, अपनी लेखनी, अपना साहित्य, हमारा अपना जो कारनामा होगा वो ज़्यादा निखरेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और इस मौके पर हम राजू प्रधान सर्वोदय क्लब के तमाम मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है और इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलने जुलना और विचार का आदान प्रदान करने से हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है वो हमारे सामने है। और हम जितना उर्दू से मोहब्बत करते हैं, हिंदी से मोहब्बत करते हैं, एक साहित्यकार हर भाषा से, हर जुबान से, हर साहित्य से उतना ही प्रेम करता है, तभी वो साहित्यकार है और अच्छा साहित्यकार हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम को धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर अली शेर खान जी। हम लोगों के बीच आकर उपस्थित हुए हैं कलाम भाई, संजय साहब, हमारे प्रिय मित्र शिव पूजन गुप्ता जी और हमारे भगना बहू दया किंकर राम जो 79 ब्लॉक से राम प्यारे के जगह में बाई इलेक्शन फाइट करेंगी। दया किंकर अवसर पर 2 शब्द कहने के लिए। नमस्कार और यहाँ पे उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। खास मैं आज यहाँ पर राजू प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है भानु भक्त जयंती के ऊपर। भानु भक्त जी के बारे में हम सभी जानते हैं, वो आदि कवि थे। उन्होंने महाभारत रामायण का उसमें नेपाली में उन्होंने लिखा था, जिससे हम उन्हें आदि कवि के नाम पे जानते हैं। और उन्हीं की वजह से आज नेपाल एक नेपाली जो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नहीं तो अगर उन्होंने ये रामायण को अगर नेपाली में नहीं लिखा होता तो आज वो बुद्धिस्ट में बोला जाता। तो बहुत खुशी होता है
कि हम आज यहाँ प्रदेश में हैं और फिर भी हम भानु जयंती जी को बहुत अच्छे से उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। खास करके मैं राजू प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं और हम सबको यहाँ आमंत्रित करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे साल इससे भी अच्छा और इससे भी बड़े तरीके से किया जाए, जिसमें हम सम्मिलित हों और भानु जयंती को इससे भी अच्छे तरीके से मनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदि का भी भानु भक्ता, जिसमें हम लोग सब मिलके यहाँ पालन कर रहे हैं, बहुत ही खुशी लग रहा है। और आदि कवि भानु भक्ता ऐसा व्यक्ति थे जो रामायण, जो संस्कृति का रामायण उन्होंने नेपाली में, नेपाली लैंग्वेज में जो उसको ट्रांसलेशन करके सबको घर घर में पहुंचाया। इसीलिए वो आज सूर्य का तरह चमक रहा है। आज यदि भानुभक्त उस रामायण को नेपाली में यदि नहीं लिखते तो शायद रामायण क्या चीज़ मालूम नहीं पड़ता था होगा। इसीलिए भानुभक्त रामायण जी का आज हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मेरा 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गुंजमान श्रेष्ठा जी। अब मैं शिवपूजन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। शिवपूजन गुप्ता जी। क्लासिक लाजपत हिंदी हाई स्कूल के इस सभागार में श्री भानु प्रताप जी का 211वां जयंती हम लोग पालन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कल से ही हो रहा है। कल सुबह इनके मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्य किया गया और आज उनके याद में यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके व्यक्तित्व के बारे में हर किसी ने कुछ न कुछ कहा है और एक ही बात कहा है कि उन्होंने रामायण लिखा, इसलिए आज उनको याद किया जा रहा है। नेपाल में उनको याद किया जाता है, इंडिया में उनको याद किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है कि रामायण की सबसे बड़ी हमारी जो जानकी माता है वो जनकपुर की थी और जनकपुर सौभाग्य से नेपाल में ही पड़ता है। तो अगर ये नेपाली के वाल्मीकि बनकर अगर ये रामायण के रचयिता नहीं बने होते तो शायद नेपाल में ये इतिहास लोगों को समझ में नहीं आता कि जानकी माता थी कहाँ से। भारत के लोग तो जानते जानकी माता हैं, मगर चूंकि वो नेपाल से थी ये चीज़ नेपाल के लोगों को नहीं समझ में आता। जिस ढंग से राजू प्रधान जी ने बरसों बरस नेपाली समाज को लेकर के ये जो काम करते हुए चले आ रहे हैं, आज मैं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक नेपाली समाज के लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि राजू प्रधान जी का आस्ते आस्ते अब उम्र भी हो रहा है, शारीरिक भी वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो नया जनरेशन है वो सामने आए और आ करके ये सब प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि कल को अगर राजू प्रधान जी अगर घर में बैठ भी जाए तो वो यंग जनरेशन इस समाज को चलाए। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो आने वाले समय में ये बंद हो जाएगा। ये खिदिरपुर में ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए नेपाली समाज के नौजवान लोगों को जो खिदिरपुर में रहते हैं उन लोगों को आप लोग सामने लेकर के आइए, उन लोगों को एक्टिव करिए और आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम इस टाइप का है उनको इन्वॉल्व करके इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाइए। यही बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। अब मैं संजीव भट्टाचार्य जी से अनुरोध करूंगा समापन भाषण। वो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता, वो बांग्ला में समापन भाषण करेंगे। इसके बाद कवि सम्मेलन प्रारंभ होगी। भानुभक्तर 211तम जन्मतिथि पालन करा होच्छे काल थेके। कालके स्टैचुर सामने माल्यदान दिए सूचना करा हয়েছিল। आज के बहु भाषाभाषी कवि सम्मेलन
হিন্দি, বাংলা, নেপালি, উর্দু সব ভাষাতে তারা যে আয়োজন করেছে তার জন্যে তাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমি আশা করব এই রকম অনুষ্ঠান সর্বোদয় সংস্থা চালিয়ে যাবে এবং তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।